हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एनएस एकेडमी। आइए आज बात करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 सन 2026 के लिए बोर्ड परीक्षा में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी आपका 10th का वीडियो डल रहा था और टाइम का अभाव होने के कारण 12th का नहीं डल पा रहा था, तो हमने सोचा कि धीरे से टाइम कैसे भी सेट करके 12th का डालना शुरू कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि निरंतर बोर्ड एग्जाम तक वीडियो आपका डलता रहे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है कि यदि फंक्शन x बराबर मॉड x तथा gx बराबर मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है तो गॉस तथा फॉक का मान याद करना है। क्या करना है? गॉस तथा फॉक का मान याद करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर से 4 नंबर में आते रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है क्या? गॉस। तो हम जैसे ही गॉस को लेते हैं तो आप सबसे पहले गॉस को लिखना सीखिए कैसे लिखा जाता है। तो गॉस को जी बाहर लिख लीजिए और अंदर लिख लीजिए एफ एक्स, तो इसको पढ़ा जाता है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एफ एक्स का मान जो है क्या है वो उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है बेटा, तो एफ एक्स का मान क्या है? मॉड एक्स। ठीक, अब ये मान उठा के कहाँ रख दीजिए? अब बड़े ब्रैकेट का यूज कर लीजिए या आप चाहो तो छोटे ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और हमने ये छोटा ब्रैकेट अंदर इसलिए यूज कर लिया था क्योंकि बाहर बड़ा लगा। तो क्या करें, x के स्थान पर, अब देखिए यह क्या हो गया, gx का फॉर्म हो गया है। क्या होगा? gx का रूप। तो x के स्थान पर आप रख दीजिए मॉड ऑफ x। क्या रख दीजिए? gx के मान में x के स्थान पर क्या रख देंगे? मॉड x। बात क्लियर? तो gx की वैल्यू क्या थी? ये है, तो इसमें रख देंगे 5 और x के स्थान पर क्या रख देंगे? मॉड x और माइनस क्या है? 2। अब मॉड से x बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या? गॉस का मान। बात क्लियर? इसके बाद क्या है? फॉक देखिए, तथा फॉक का मान क्या हो जाएगा? फॉक बराबर, फॉक कैसे निकालें? जैसे आपने गॉस निकाला वैसे ही आप फॉक का मान निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने इसको लिखा था जी पहले लिखा था, जी पहले लिख लीजिए और बाद में एफ एक्स। यहाँ एफ पहले लिख लीजिए और बाद में क्या लिख लीजिए? जी एक्स। तो इसको पढ़ेंगे जी ऑफ एफ एक्स। अब जी एक्स, एफ एक्स एक्स के स्थान पर जी एक्स, तो एक्स के स्थान पर जो फलन एक्स का मान दिया है उसमें एक्स के स्थान पर क्या भर दीजिए? जी एक्स भर दीजिए। तो एफ एक्स का मान क्या दिया था? मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी एक्स का मान जब आप भरेंगे, जी एक्स का मान कितना है मॉड के अंदर? क्या है? 5x माइनस 2, यही तो है। तो इसको आप जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा? gx का मान है मॉड ऑफ 5x माइनस का 2। बात क्लियर? अब मॉड से अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? वही रहेगा, या सीधा रखना चाहो तो आप सीधा रख दीजिए कि एफ एक्स में जो एफ एक्स बराबर दिया है, अब एक्स के स्थान पर क्या रख देना है आपको? मॉड ऑफ 5x माइनस का 2। बात क्लियर? तो यही आपको रख देना है। तो जैसे ही हम इसको रखेंगे तो क्या बन जाएगा? x के स्थान पर आप ये रखोगे तो यही आ जाएगा 5x माइनस का 2 और ये बाहर से मॉड, डबल मॉड हो जाएगा क्योंकि मॉड पहले से है x के स्थान पर और मॉड इसमें पहले से है। ठीक है, तो जैसे ही ये मॉड से बाहर निकलेगा है ना, तो ये पॉजिटिव ही वैल्यू निकलेगी, तो केवल एक मॉड लगा रह जाएगा, 2 मॉड लगाकर लिखने की एक साथ जरूरत नहीं होती। बात क्लियर? तो देखिए दोनों मान एक जैसे ही आए, यही दोनों आंसर है, क्या हो जाएंगे? आंसर। बात क्लियर? तो आसान सा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्या है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए और नहीं तो अगर आपको वीडियो ही देखना है तो आप कभी भी बैक करके या प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लिया होगा सबने क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या, यदि, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, यदि y बराबर दिया है a sin x, a
साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि d2 बाई लिख देते हैं dx2 प्लस y बराबर 0। ये हमको प्रूव करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये भी 2 नंबर से लेके 4 नंबर का सवाल आता रहता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को क्या है। सबसे पहले ये जो दिया है y बराबर, क्या दिया है, y बराबर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। तो ऐसे सवालों को हम देखते हैं कि कैसे करना है। हमें दिख रहा है कि यहाँ 2 बार अवकलन किया गया है। कितनी बार किया गया है, 2 बार। ये घात को देखकर हम पहचानते हैं, तो हमें इसका 2 बार अवकलन करके फिर देखना है कि आपका ये बनता है कि नहीं बनता है। निश्चित रूप से बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही हम एक्स के यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx और a कांस्टेंट x का बेस कर रहे हैं तो sin x का क्या हो जाएगा बेटा, cos x। अवकलन फॉर्मूले रट लीजिए। ठीक है, अब b कांस्टेंट cos का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिए। ये माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। बात क्लियर है। ये हो गया आपका dy ओवर dx। अब हमने क्या कहा, 2 बार अवकलन करना। कितनी बार, तो हम फिर से कहेंगे कि अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो dy ओवर dx जब दोबारा करेंगे तो इसको दोबारा दर्शाने का तरीका ये होता है कि डी पे 2 घात लगा दीजिए और यहाँ x पे, यानी d2 ओवर dx2। ठीक है, तो यहाँ a कांस्टेंट cos का मान क्या हो जाएगा, माइनस साइन। मतलब cos का अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। और माइनस का b ज्यों का साइन का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस का हो जाएगा और ये क्या है, b cos x। यदि हम इनमें माइनस कॉमन कर लें तो ये दोनों काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और जो कि ये काय का मान है, देखिए अपने तुम्हारा जो फलन दिया था उसी के बराबर आ गया, तो ये काय के बराबर है बाई के। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, बाई। ये किसके बराबर हुआ, d2 बाई ओवर dx2। ठीक है, अगर इसको पक्षांतर कर दें, क्या कर दें, अगर इसको पक्षांतर कर दें तो ये जो माइनस का है इस तरफ का हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। देखिए यही प्रूव करना था, प्रूव। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको केवल यहाँ से पहचानते हैं कि 2 घाते लगे 2 बार अवकलन, 3 घाते लगे 3 बार अवकलन। इस टाइप से आपको उसको इतनी बार करके फिर आपको मैनेज करके लिख देना। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि सदस्यों आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। के बीच का कोण ज्ञात करो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन भी 2 नंबर से, 2 नंबर में तो आता ही आता है, पक्का है, क्योंकि कभी कभी 4 नंबर भी आ जाता है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। बहुत सरल क्वेश्चन है। हम कहेंगे सबसे पहले मान लीजिए इसको, मान लीजिए ए वेक्टर। क्या मान लिया, ए वेक्टर। ठीक है, और इसको मान लीजिए बी वेक्टर बराबर। ठीक है बेटा, 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब क्या करें, ये मान लिया, लिख दीजिए। मान लिया ए वेक्टर बराबर इसको और बी वेक्टर बराबर इसको। क्या निकालना है, बीच का कोण। तो बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, याद कर लीजिए। हम लिख रहे हैं क्या होता है, cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू
मॉड ऑफ v। ठीक है, मान भर दीजिए। वेक्टर ए का मान आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 3k कैप और फिर क्या है डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप और अपॉन में मॉड ऑफ ए मतलब आई कैप माइनस 2j प्लस 3k इसका मॉड निकालना है और बी वेक्टर का मान क्या है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप इसका मॉड निकालना। तो क्या करते हैं, डॉट आप लोग जानते होंगे कैसे निकालते हैं। आई डॉट आई का पद होगा तो उसमें आई डॉट आई होता है 1 और आई का डॉट अगर जे के साथ कराएंगे 0, के साथ कराएंगे 0। बात समझ में आई। देखिए आप लोग जानते हैं कि हम आपको समझा देते हैं कि आई डॉट आई क्या हो जाता है 1, जे डॉट जे क्या हो जाता है 1 और के डॉट के क्या हो जाता है 1। ठीक है, बाकी अगर आई डॉट जे कर दें तो 0, जे डॉट के कर दें तो 0, आई डॉट के कर दें तो 0। ध्यान रखिएगा। तो केवल और केवल हमें ध्यान देना है आई और आई का जे से के बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो सीधा आई का आई के गुणांक में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या है 1, तो 3 एकम 3 और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे इतना ही रहेगा। बात क्लियर। इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप कहेंगे सर इसमें कराइए तो हमने क्या कहा जे डॉट आई का मान 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर इसका इसमें कराओगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। सीधा आप जे के पद में कराइए, माइनस का माइनस कराएंगे प्लस 2 का 2 में कराएंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और जे डॉट जे हो जाएगा तो हो जाएगा 1 का गुणा कराएंगे 4 एकम 4। बात क्लियर। फिर आ जाइए इसी प्रकार जे का अगर इसमें कराएंगे आई डॉट जे के डॉट जे 0 हो जाएगा, तो सीधा के डॉट से कराइए और वो भी इसमें कराएंगे क्योंकि इनके साथ कराएंगे 0 हो जाएगा। तो प्लस का प्लस में होगा प्लस और 3 यहाँ क्या है 1, 3 एकम 3 के डॉट के करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। हालांकि ये आप पढ़ते रहे होंगे, नहीं पढ़ते हैं तो आप कमेंट करके अगर समझ में नहीं आता तो पुनः बता देता हूँ आपको और डिटेल में समझा देंगे। वैसे कुछ कम नहीं है समझने के लिए। और मॉड कैसे निकाला जाता है, रूट में आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के वर्गों का योगफल करते हैं। आई के गुणांक क्या है यहाँ 1 का स्क्वायर है ना, और माइनस 2 का जे के गुणांक जो है उसका स्क्वायर प्लस के का गुणांक 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ फिर इसका करिए ऐसे यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का और के का गुणांक क्या है 1। बात क्लियर। हल कर लीजिए 4 3 7 3 10 बटे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और यहाँ करिएगा तो 3 का 9, 2 का 4 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आई। और यहाँ क्या लिखेंगे 10 जो होते हो बटे 9 4 13 और 1 14, तो क्या आ जाएगा रूट में 14 और यहाँ क्या हो जाएगा 9 4 13 और 1 14। बात क्लियर। तो 10 अब रूट में 2 बार गुणा करेंगे तो 196 वर्गमूल डायरेक्ट लिख दीजिए 14। ठीक है, अब इसको सरल हो रहा है 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 तो कर दीजिए। तो आंसर आपका आ जाएगा 5 बटे अभी आंसर नहीं यहाँ लिख लीजिए, थोड़ी जगह कम पड़ रही। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 बटे 7। तो थीटा बराबर अगर हम निकालें तो कॉस इनवर्स लिखेंगे 5 बटे 7। ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, यही हो जाएगा आपका बीच का। तो बहुत ही सरल सवाल था, मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और समझने में यदि कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पुनः समझा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, वो भी क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 4। क्या है, गणित के प्रश्न पत्र को 3 विद्यार्थी ए बी सी को हल करने के लिए दिया जाता है। एक जो पेपर है उसको 3 विद्यार्थियों को दिया गया है। ठीक है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावनाएं, हल किए जाने की, कहने का मतलब कितने हैं 1/3 और 1/2, 1/3, 1/4 है। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने की ट्रैक्टर ज्ञात कीजिए, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे माना क्या कहते हैं कि मान लो माना विद्यार्थी ए द्वारा हल करने की जो प्रायिकता है कितनी 1/2। ठीक है, और बी द्वारा
बी द्वारा हल करने की प्रायिकता है वो क्या है 1/3, और सी द्वारा हल करने की प्रायिकता क्या है 1/4। तो जब भी हल करने की बात की जाए तो पहले हम लोग उल्टा करते हैं, हल ना करने की प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है। फिर बाद में उसको 1 से घटा के हल करने की प्रायिकता निकालते हैं, जीतने की, हारने की, पास होने की, फेल होने की, ठीक है, हल करने की। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो आपको सबसे पहले उसको उल्टा उल्टा निकालना, मतलब ना जीतने की या हारने की या पास होने की, तो फेल होने की निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्या कहा गया है हल करने की, तो पहले ये हल करने की दी है, पहले हल ना करने की प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, विद्यार्थी ए द्वारा प्रश्न पत्र हल ना कर पाने की प्रायिकता, ना कर पाने की प्रायिकता। सांकेतिक भाषा में लिख सकते थे पी ए बराबर पी बराबर पी सी बराबर, और यहाँ पी ए बार बराबर लिख सकते थे पी बी बार फिर पी सी बार, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, मैं सीधा लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। तो क्या करते हैं, जब कोई चीज हल होने की प्रायिकता दी है और ना होने की निकालना, तो उसको 1 से घटा देते हैं। 1 से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, लासा करेंगे 2 एकम 2, 2 से घटाएंगे आ जाएगा 1/2। बात क्लियर। इसी प्रकार बी द्वारा हल ना करने की प्रायिकता, तो इसको भी 1 से घटाएंगे, क्या है 1/3। बात क्लियर। बटाई करके लासा ले लो, 3 - 1 तो कितना आ जाएगा 2/3। बात समझ में आई। इसी प्रकार सी द्वारा हल ना कर पाने की प्रायिकता क्या निकलेगी 1 - 1/4। एलसीएम 4 एकम 4 - 1, 4 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 3/4। बात क्लियर। अब ये निकल आई आपकी हल ना करने की प्रायिकता। तो तीनों के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता हम लोग निकालेंगे। पहले तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र हल ना करने की प्रायिकता। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर रेस कर लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। हम क्या कहेंगे, तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र हल ना कर पाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तीनों की जो भी अलग अलग है उनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि घटना है स्वतंत्र है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 2/3, 3/4। अब करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 क्या आ जाएगा 1/4। बात क्लियर। तो अब क्या करें, क्या निकालना है हमको, हल किए जाने की प्रायिकता। तो अब हमने क्या कहा था, जब हल ना कर पाने की प्रायिकता निकाली, तो हल करने की प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो उसको 1 से घटा देंगे। अब हम कहेंगे तीनों विद्यार्थियों द्वारा हल करने की प्रायिकता, तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र हल करने की जो प्रायिकता हो जाएगी, फिर हमने क्या कहा था, जब भी आपको होने से ना होने की, ना होने से होने की, तो उसको 1 से घटा देते, तो इसको क्या करेंगे 1 से घटा देंगे, बटाई करके एलसीएम। अब यहाँ थोड़ा सा रेस कर देते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 1 का भाग देंगे 4 एकम 4, 1 चौको 4, 4 एकम 4 से एक जाएगा 3/4। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 2 नंबर से 4 नंबर तक, कभी कभी ये 6 नंबर 8 नंबर में फंस जाता है, इसमें 8 नंबर में आता है इंटर में, ठीक है बेटा। तो इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा कौन सा, 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत, प्रत्येक के
लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर बराबर दिया है कितना, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 3k कैप है। बात क्लियर? ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं, तो कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या निकालें, ए प्लस बी। क्या निकालें, ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे निकलेगा, इसको और इसको उठा के जोड़ लो, है ना। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अब प्लस करेंगे तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k। जैसे ही जोड़ेंगे, अब आई को आई के साथ जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा 2i कैप, जे को जे के साथ जोड़ेंगे तो ये 2j और ये 1j, है तो कितना हो जाएगा 3j, और 1k और 3k तो कितना हो जाएगा 4k। ये सब आप जानते हैं, आपके लिए छोटी सी बात थी। ठीक है बेटा, इसके बाद निकालिए a माइनस बी, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। माइनस करेंगे तो क्या करें, मान रख दीजिए, नीचे माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए और 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है बेटा, अब क्या करें, ब्रैकेट खोल दीजिए। जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का आई कैप और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2j कैप और माइनस प्लस माइनस का 3k कैप। ठीक है, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 2j से 1j घटाएंगे तो माइनस का जे कैप, 3k से 1k घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2k कैप। ये हो गया आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब चूंकि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश जब भी निकालते हैं, जैसे कोई सदिश दिया है, दो सदिश दिए हैं और उनका मात्रक सदिश, तो सबसे पहले उनका क्रॉस निकालते हैं, फिर उनके मापांक से भाग करा देते हैं उसमें। तो क्या निकाला था, मात्रक सदिश। तो सबसे पहले हमको इनका क्रॉस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। और क्रॉस कैसे निकाला जाता है आप लोग जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बना कर लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप और के कैप। और अब देखिए पहले इसका क्या निकला था, ये मान निकला, तो यहाँ से आई जे के गुणांक मिल जाएंगे 2 3 4, और फिर ए माइनस बी का क्या निकला ये, तो आई का तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो लिखना चाहो तो लिख लो, तो ये 0 और -1 और यहाँ के का क्या है -2। ठीक है, तो क्रॉस निकालने आप प्रसार कर दीजिए। क्या कर दीजिए, प्रसार। आई कैप उतारते हैं, प्रसार करना आप लोग जानिए, अगर नहीं सीखे वैसे डिटरमिनेंट में आप सीखे होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहला अवयव उतारा, पहले रो पहले कॉलम के C1 के सापेक्ष कर दो, चाहे R1 के सापेक्ष कर दो, ये आपकी इच्छा है। जैसे हमने कहा कि चलिए हम R1 के सापेक्ष करते हैं, तो पहला अवयव उतारा तो C1 वन कर लीजिए और R1 वन कर लीजिए, गुणा मल्टीप्लाई इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का होगा, अब बीच में माइनस होता है, और ये 4 एकम 4 माइनस का होगा। बात क्लियर। फिर क्रम चलता है प्लस माइनस फिर प्लस, तो माइनस का उतारा जाएगा दूसरा अवयव। ठीक है, अब इसको बंद करेंगे, और ये पहली R1 के सापेक्ष करें तो R1 तो कंपलसरी बंद रहेगी। अब कौन सी रहेगी, ये C2, इसका इसमें गुणा इसका उसमें गुणा, -2 का इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, बीच में होता है माइनस। ठीक है बेटा, और ये 0 का 4 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। फिर क्या होता है प्लस, तीसरा भी उतार लीजिए, और क्रम चलता है फिर तीसरा, R1 तो कंपलसरी है, अब इसको बंद कर दीजिए, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 माइनस का, और 0 का 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। बात क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बात क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो केवल -4 ही बचेगा, क्योंकि 0 घटाइए चाहे जोड़िए उतनी रहेगी संख्या। ऐसे ही यहाँ पे क्या बचेगा, -2। ठीक है, 6 से 4 घटाएंगे -2 इसको गुणा कराएंगे तो माइनस का 2i कैप। ठीक है बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4j कैप। ठीक है, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2k कैप। ये हो गया आपका क्या, a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस निकल आया। अब मात्रा सदस्य के लिए हम जानते हैं उसके मापांक से भाग कराते हैं, तो इसका मोड और निकाल लीजिए साथ में। क्या निकाल लीजिए, सॉरी
इसका मॉड निकाल लीजिए। मॉड जैसे ही निकालेंगे तो आएगी गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक लेना है, केवल गुणांक। ठीक है बेटा। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 चौको 16 और यहाँ प्लस का 4, तो कितना बन जाएगा रूट के अंदर 16 4 20 4 24। अगर इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 4 6 24 यानी 2 रूट 6। ये आ गया आपका मापांक। अब चूंकि हमें निकालना क्या है, मात्रक सदिश। क्या निकालना है, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर पेश करेंगे और फिर देखते हैं क्या निकालना है हमें। मात्रक सदिश, मात्रक सदिश तो क्या हो जाएगा, फार्मूला होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ इसी का। ठीक है, मॉड। बात क्लियर। तो ये क्या निकला था, क्रॉस क्या निकला था, माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 2k कैप, और इसका मॉड क्या निकला 2 रूट 6। ये हो जाता है आपका क्या आंसर। बात समझा कि ये आपका निकल गया जाता है मात्रक। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बात समझ लीजिए। अगर और करना चाहो, जैसे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर और नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा और अलग अलग भाग करा सकते हैं आप लोग। जैसे अलग अलग पद में भाग करा दें तो क्या लिखा जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, प्रत्येक पद में आप अलग अलग भाग भी करा सकते हैं, और अच्छा रहेगा कि अगर आप करा ही देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, और फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का आई कैप बटे रूट 6 और प्लस 2। अब देखिए यहाँ क्या है, इसको रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है तो चलो आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा जे कैप माइनस का 1 बटे रूट 6 और यहाँ क्या हो जाएगा के कैप। तो ये आंसर यहाँ ना करके आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा लगेगा कि आप यहाँ तक करें पूरा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है।